हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स वार्षिक हिसाब। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया है, जहां पर हमने इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया हुआ, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग आइए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का सेकेंड सम प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हवाला भी सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक भी है, लेकिन आज मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से आपको समझा रहा हूँ। लेकिन लिखते टाइम इंग्लिश और गुजराती दोनों में ही मैं लिखने वाला और समझाने वाला हूँ, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा, वरना आप अपने पास बुक भी रख सकते हो। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब के लिए सबसे पहले हमने 3 अकाउंट क्रिएट कर दिए। आपको एक एक पेज पर एक एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। ट्रेडिंग व्यापार खातु, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खातु, और फाइनल एंड लास्ट हमारा बैलेंस शीट पाकू सर्वयू। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत पहले से आपको बेसिक पता रहेगा कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री रहेगी, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी एडजस्टमेंट दिए गए हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उन एडजस्टमेंट को टिक कर लीजिए कि किस पर दिया गया, जिससे क्या रहेगा उसकी एंट्री फाइनल करने से पहले हम उसको अंदर लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट उस पर सॉल्व करने के बाद उसको अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है, क्लोजिंग, इसके लिए टिक करना नहीं है। फिर कमीशन, तो देख रहे कमीशन हमको नाम नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। फिर हमको दिख रहा है सैलरी पगार, तो सैलरी पगार पे हम टिक कर लेंगे। उसका दिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन की बात है, हम इंटरेस्ट या लोन इस पर टिक कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, ठीक है, चुका रहे हैं, इसलिए ये वाली लोन पे ही टिक कीजिएगा। समझाऊंगा क्यों इस पे हुआ है। अगला हमारा रेंट है, भाड़ू, तो भाड़ू पे टिक कर लेंगे हम, रेंट भाड़ू पे टिक करेंगे। फिर हमारा दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव दिया गया, तो कहीं पर दिया गया इंटरेस्ट ब्याज, तो उस पर टिक कर लें। तो इस तरह से पहले एडजस्टमेंट जिस पर दिया गया उस पर टिक कर लीजिए, इसकी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे। राइट, आई होप क्लियर हुआ हो गया। अब हम सम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस दिया गया उसकी सारी सिंगल एंट्री हम लोग कर देंगे। इस बार देखिए डेबिट क्रेडिट ऐसा बैलेंस बताया गया नहीं, उधार जमा जैसे फर्स्ट सम में था। तो इस बार हमें ये पहचानना समझने को भी सीखने को मिलेगा कि कौन उधार साइड आएगा, कौन जमा साइड आएगा। स्टार्ट करते। तो फर्स्ट एंट्री हमें दी गई स्टॉक, जहाँ पे तारीख हमको बताया गया है 1 अप्रैल, मतलब ये हमारा ओपनिंग शुरुआत का स्टॉक है। और ओपनिंग शुरुआत का स्टॉक कहाँ आता है, हमारा ट्रेडिंग व्यापार खाते में आता है, उधार साइड आता है। एंट्री करते करते आपको याद भी रह जाएगी, सम सॉल्व करो तो इजीली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत नो स्टॉक, थोड़ा बहुत मैं स्पीड में लिखूंगा टाइम सेव करने के लिए, 10,000 दिया गया है। उसका देखिए अगला टॉपिक लिखा गया परचेज लेस रिटर्न, गुजराती में लिखा खरीदी बाद परत, मतलब इसमें से रिटर्न परत माइनस करके ही दिया गया, समझ गया, मतलब बोल सकते हैं नेट परचेस है, चौखी खरीदी है 49,000, मतलब इसमें से परत रिटर्न माइनस करने का आएगा नहीं, माइनस करके ही दिया गया। मैं शॉर्टकट परचेस नाम लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। तो उसकी डायरेक्ट एंट्री हम क्या लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि रिटर्न माइनस कर चुके हैं। वरना हम चेक करते हैं कि रिटर्न कहीं सम्स में दिया है क्या, परत कहीं दिया होता तो उसकी अमाउंट हम अंदर लिखते हैं, फिर माइनस करने के बाद उसको आउटसाइड करते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक है वेजिस मजूरी। तो याद रखिए ये खर्चा हमारा ट्रेडिंग व्यापार का होता है, उत्पादन से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वेजिस कुछ ही खर्चे जो है ट्रेडिंग व्यापार खाते में आते हैं, बाकी सब प्रॉफिट लॉस में आते हैं। तो वेजिस मजूरी, और इस पर हमने टिक किया हुआ है, मतलब इसकी अमाउंट हम अंदर लिखे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट दिया गया है। 15,000 की अमाउंट हमने अंदर साइड लिखी है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला दिया गया लोन टेकन, गुजराती में लिखा होगा लीधेल लोन, तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि हमने लोन ली है, भले कोई भी पर्पज से लिया, हमने लोन ली है तो ये हमारा लायबिलिटी जवाबदारी बनता है। तो बैलेंस शीट में आएगा जो लायबिलिटी है उस साइड हमको लिखना है, और इस पर एडजस्टमेंट भी दिया गया, तो हम अमाउंट अंदर की साइड लिखेंगे। ऊपर मत लिखिएगा क्योंकि ऊपर कैपिटल मूडी के रिगार्डिंग आता है, तो बीच में लिख दीजिएगा आप लोग लोन टेकन, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट लोन लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। अमाउंट अंदर लिख रहे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट हवाला दिया गया है, इसके लिए 15,000। आई होप आपको एंट्री क्लियर होते हुए जा रही होगी। मैं समझा इसलिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बाकी आप करोगे तो 15 से 20 मिनट में समझ हो जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट दिया गया मूडी, कैपिटल मूडी की अमाउंट हमको दी गई है, जो बैलेंस शीट में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं कैपिटल मूडी। 90% एंट्री आपको रिपीट ही मिलेगी फर्स्ट सम से, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सम जरूर देखिएगा। 50,000 हम अंदर लिखेंगे क्योंकि इस पर प्लस माइनस होने के बाद फाइनल अमाउंट हम लोग कॉलम में लिखते हैं अमाउंट के।
फिर आता है हमारा डेटर, देवादार, जो हमारा मिलकत एसेट्स होता है। देखिए यहाँ पर उधार जमा करके नहीं दिया है तो कोई देखिए इस साइड आ रहा है कोई उस साइड आ रहा है, से आपको पहचानना भी रहेगा। डेटर, देवादार, आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि डेटर होता क्या है, क्यों हम लोग इसको एसेट्स मानते हैं, पर इतना टॉपिक समझने का अपने पास टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत अपने 11-12 में समझा होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिखते हुए दिखा रहा हूँ। देवादार, डेटर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटसाइड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बात करते दिया गया रेंट एंड टैक्सेस, भाड़ू अने करवेरा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एडजस्टमेंट दिया गया तो उसको अंदर लिखेंगे। मैं खाली रेंट लिख दूंगा तो भी हम समझ जाएंगे, रेंट भाड़ू, इस पर एडजस्टमेंट है हवाला, इसलिए उसका अमाउंट हम अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद दिया गया इंटरेस्ट रिसीव, देखिए यहाँ रिसीव लिखा गया है। ब्याज, मडेल ब्याज, गुजराती भी बोलते हुए जा रहा हूँ, मडेल ब्याज बोला गया, ये हमारी इनकम है, आवक है, इसलिए जमा साइड आएगा। इसकी जमा शेष होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, आप जानते होंगे 11 से पढ़ता है तो जमा साइड लिखेंगे। ऊपर की 2-3 लाइन्स छोड़िएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस आता है वो यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसके लिए यहाँ हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी क्या दिया गया है, एडजस्टमेंट हवाला दिया गया। इंटरेस्ट रिसीव, मॉडल ब्याज, अमाउंट दिया गया 2800। देखिए अब आगे यहाँ से करो या यहाँ से करो कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेगा। लोन गिवन है, ये भी अगेन लोन है, लेकिन ये कैसा गिवन, हमने लोन दी है, समझिएगा। गुजराती में लिखा होगा धीरे लोन, मतलब हमने लोन दी है, मतलब मिलकत होता है, एसेट्स, क्योंकि हमने किसी और को लोन दी है तो हमारा मिलकत हुआ कि नहीं हुआ, एसेट्स हुआ, क्योंकि हमको वापस वो लोन का पैसा मिलेगा। इसको समझकर हम लोग यहाँ पर एसेट्स मिलकत साइड लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर होगा, दोनों लोन में फ़र्क है, हमने लोन ली है, लिए हमको चुकाना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी देवा बनता है, लेकिन ये हमने लोन किसी और को दी है तो हमारी संपत्ति मिलकत बनता है, एसेट्स बनता है। आगे पीछे लिख देंगे, ऊपर का 3-4 छोड़िए क्योंकि यहाँ पर फिक्स वाली एसेट्स आती है, कायमी मिलकत आती है। हमारा ये था लोन गिवन, मैं सिर्फ लोन शब्द लूँगा तो भी आप समझ जाएंगे, और आप भी ऐसा एग्जाम में लिख सकते हो 20,000। फिर लिखा गया जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चा। अब बताया गया नहीं कि कौन सा खर्चा, नहीं, सामान्य खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं, परचूरण, तो ये हमारे आएंगे प्रॉफिट लॉस में आएंगे। खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए कहाँ आएगा, डेबिट साइड, उधार साइड आने वाला है। 1-2 लिटी छोड़िएगा, जहाँ पर एडजस्टमेंट है वहाँ पे 2-3 लाइन छोड़कर फिर लिखिएगा, जिससे क्या वो एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर सके। जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चा 900। फिर डिस्काउंट अलाउ दिया गया, वटाव जो हमने आपेल वटाव हमने डिस्काउंट दिया होगा वो वाला, तो एक तरह का हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ, लॉस हुआ, इसलिए इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। डिस्काउंट अलाउ, हमारे पास जो खरीदने आए थे उसको हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, आपेल वटाव, तो ये डेबिट साइड आएगा। उधार बाकी होती है 500। फिर हमारा क्रेडिटर, लेनदार, ये हमारा लायबिलिटी होता है, बिल्कुल बैलेंस शीट में आएगा। लायबिलिटी सब यूज़ करो, बैलेंस शीट आपको याद आ जाना चाहिए। 1-2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट सॉल्व होने वाला है। फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिटर, लेनदार, जिसकी अमाउंट दी गई है 20,000। एंड तो देखिए एडजस्टमेंट आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और इंपॉर्टेंट टाइप के एडजस्टमेंट है, इसमें से एक ना एक एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता ही है एग्जाम में। उसके बाद बात करते दिया सेल्स, वेचाण दिया गया है। देखिए इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है, वेचाण परत नहीं है, इसलिए इसकी डायरेक्ट एंट्री हम बाहर आउटसाइड लिख देंगे। सेल्स दिया गया, वेचाण दिया गया, डायरेक्ट हम लोग इसकी अमाउंट आउटसाइड लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न दिया गया नहीं है। आप सारी एंट्रियाँ चेक कर लेने का एक बार। फिर दिया गया प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट यानी यंत्र, हमारी मिलकत एसेट्स होती है तो एसेट साइड लिखेंगे। बैलेंस शीट में आपको उधार जमा समझने की जरूरत नहीं, बस एसेट्स है या लायबिलिटी ये आपको पहचान में आना चाहिए। हमको दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट यानी यंत्रों, अमाउंट दी गई है 15,000। उसके बाद सेकेंड इसी तरह फर्नीचर दिया गया, फर्नीचर एंड फिक्चर, ये भी हमारा मिलकत एसेट्स होता है, 8,000 दिया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं ऊपर मिलकत किस टाइप की लिख रहा हूँ, जो हमारी फिक्स मिलकत होती है ना कायमी, उस टाइप के ऊपर लिखते हैं, बीच में चालू टाइप की लिखते हैं, और लास्ट में जो अवास्तविक जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो लिखते हैं। फर्नीचर जहाँ पर आएगा 8,000। अगर आगे पीछे भूल होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई चेक किया जाता नहीं है। फिर ये बैंक बैलेंस, ठीक है, जो हमारी मिलकत होती है, बैंक में जो भी पैसा होगा वो, तो बैंक सिलक 2,000, ये भी हमारा यहाँ पर मिलकत एसेट्स में आएगा। बैंक बैलेंस, बैंक सिलक, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सम्स भी देने वाला हूँ, जिस तरह से फर्स्ट के अंदर मैंने आपको दिया था, इससे सेकंड के लिए भी एक प्रैक्टिस करने के लिए सम्स दूंगा। अब हमारा सैलरी, सैलरी मतलब पगार, ये भी हमारा मेन खर्चा होता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो यहाँ सबसे ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह का कमी है तो यहाँ पर लिख देंगे सैलरी, पगार, जिसकी अमाउंट अंदर लिख रहे क्योंकि इस पर क्या दिया गया, एडजस्टमेंट दिया गया है, हवाला था इसके लिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग, उपाड़। उपाड़ आपको पता है बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल मूडी के साथ जुड़ा हुआ, जो हम माइनस करते हैं,
तो थोड़ा नीचे लिखिए 2 लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस इसमें होता है, इसके लिए ड्राइंग ऊपर की अमाउंट माइनस करके लिखिएगा 6000। फाइनल बाद में हम करेंगे लास्ट में। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, मकान अने जमीन। जमीन मकान दिया गया, ये भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। लैंड बिल्डिंग जमीन अने मकान, कोई एडजस्टमेंट इस पर दिया नहीं गया, वैसे डेप्रिसिएशन घसारा होता है इन सब पे। ऐसा सम सॉल्व करेंगे आगे, इसलिए सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का रह गया कैश बैलेंस दिया गया, रोकड़ सिलक, ये भी हमारा बैंक सिलक की तरह है। रोकड़ सिलक हमारा मिलकत एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोकड़ सिलक की एंट्री लिख रहे 300, और लास्ट एंट्री दी बाकी रहेगी वो हमारा सेल्स रिटर्न। सॉरी, जैसे मैंने देखा कि सेल्स रिटर्न मुझे लगा नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर दिया गया तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती, बाकी आप सम्स करो तो एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद एंट्री कीजिएगा। सेल्स का रिटर्न दिया गया, इसका परत दिया गया, कितना दिया गया 2000 दिया गया, और कोई है नहीं, इसलिए मैं इसको माइनस करके आउटसाइड यहाँ पर कर देता हूँ। 1,26,600 हमारा बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हमने ट्रायल बैलेंस काचू सर्वे की सारी एंट्री हमने कर दी, जो सिंगल एंट्री होती है। अब मेन टॉपिक हमारा ये एडजस्टमेंट हवाले, जिसकी हमको डबल एंट्री करनी है। अब ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला दिया स्टॉक, तो आप समझ गए, तारीख देखते 31 मार्च लिखा गया है, तो हमारा ईयर एंडिंग है। ईयर एंडिंग वाला आखिरी स्टॉक है हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक है, जिसकी डबल एंट्री आप जानते हैं। फर्स्ट एंट्री आपको कर देनी है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पर ओपनिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग होता है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपको हर एक सम्स में स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक, तो इसकी फर्स्ट एंट्री हमेशा हमको यहीं पर करनी है 9800। सेकेंड एंट्री क्या होती है, स्टॉक हमारा क्या होता है, मिलकत होता है, एसेट। इस साल का जो बचा हुआ स्टॉक है वो नेक्स्ट साल के लिए ओपनिंग बनता है, इसलिए यहाँ पर एसेट्स मिलकत में आता है। क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, अमाउंट दिए 9800। उसके बाद अब जो 4 एडजस्टमेंट दिए गए, इसको मैं सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसके पीछे छुपा हुआ जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या है। यहाँ पर नॉट रिसीव, मड़वानु बाकी, अनपेड चूकवानु बाकी, अनपेड चूकवानु बाकी, प्रीपेड अगाऊ चूकवेल, एडवांस अगाऊ मॉडल, कुछ ये जो 4 एडजस्टमेंट है वो एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो इसको थोड़ा 2 मिनट हम समझेंगे, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आपको मैं डबल एंट्री समझाऊंगा, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए ये 4 एडजस्टमेंट समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है। तो याद रखिएगा, जो करंट ईयर से जुड़ी हुई एंट्री है ना वो प्लस होती है, जो नेक्स्ट ईयर मतलब आवता वर्ष की एंट्री होती है वो माइनस होती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इस साल का अनपेड कोई खर्चा रहेगा जो इस साल का हमारा चुकाना बाकी होगा, ठीक है, जो इस साल के अंदर ही खर्चा माना जाएगा, तो इसलिए वो प्लस होता है, उतना ऐड हो जाता है। उसी के साथ अगर नॉट रिसीव, कोई आवक है हमारी, इनकम है जो इस साल मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली है, मड़वा बाकी, नॉट रिसीव, इसलिए वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सामने दूसरी साइड ये 2 माइनस होती है। क्यों माइनस होती है, ये आने वाले वर्ष का होता है। लिखा गया है प्रीपेड, मतलब कोई खर्चा है जो हमने पहले से आगे से एडवांस में चुका दिया है, ज़्यादा चुका दिया है, इसलिए अगाऊ थी चुकवेल, तो इसलिए उसको माइनस कर दे। क्योंकि हम लोग इस साल की एंट्री कर रहे होते हैं, तो इस साल में एक्चुअल कितना खर्चा बनता है वो जानने के लिए हम एडवांस वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो हमने पहले से ज़्यादा चुका दिया है। इसी तरह एडवांस रिसीव, कोई ऐसी आवक है जो हमको पहले से मिल गई है, आने वाले वर्ष की मिल गई, नेक्स्ट ईयर की मिल गई है, तो हम माइनस करते हैं। तो इसके पीछे ये प्लस माइनस का ये कॉन्सेप्ट तो याद रखिएगा शॉर्टकट। जो चालू वर्ष का रहेगा, चुकवा बाकी या मड़वा बाकी, अनपेड या नॉट रिसीव, ये खर्च से जुड़ा हुआ है, ये इनकम से जुड़ा हुआ है, प्लस करना है। और सामने जो एडवांस होता है अगाऊ थी वो हमको माइनस करना रहता है, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री हमेशा याद रखिए, जो प्लस माइनस मैंने बोला है वो हमारा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस, व्यापार या नफा नुकसान से जुड़ा हुआ होता है। जो खर्चा है उसमें प्लस कर दीजिए, जैसे कि सैलरी अनपेड बोला है तो सैलरी में प्लस कर लीजिए। जैसे कोई इनकम है जो बताया कि हमको नहीं मिले, जैसे कि कमीशन, तो कमीशन में प्लस कर दीजिए। उसी के साथ कोई ऐसा है जो प्रीपेड अगाऊ थी है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे कि कोई रेंट हमने प्रीपेड ज़्यादा चुका दिया एडवांस में, तो माइनस कर देना है। जैसे कि कोई एडवांस में हमको पैसा मिल गया है तो उसमें से माइनस करना, कोई भी नाम बता दिया गया तो फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पर इफेक्ट देनी है। सेकंड एंट्री हमेशा फिक्स है कि बैलेंस शीट में, पाकू सर्वे में ही जाएगी। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया है, हमने चुकाना बाकी रखा है, तो हम ये चुकाएंगे तो हमारी लायबिलिटी जवाबदारी बनती है, इसलिए सेकंड एंट्री जाती है इसकी बैलेंस शीट में हमेशा जाएगी, लायबिलिटी साइड जाएगी। जबकि यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, प्रीपेड हमने पहले से ज़्यादा चुका दिया है, ये चुकाना बाकी था, तो हमारी लायबिलिटी जवाबदारी बनती है, इसलिए लायबिलिटी साइड जाएगा, जवाबदारी साइड जाएगा। लेकिन ये हमारे को चुकाया है ज़्यादा,
प्रीपेड पहले से ज़्यादा चुका दी, तो जो ज़्यादा चुका है वो पैसा हमको रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न मिलेगा तो हमारा क्या बन जाता है, एसेट्स, मिलकत बन जाता है। समझ गए होंगे। इसी तरह नॉट रिसीव, हमको मिला नहीं है, ये पैसा हमको मिला नहीं है, और जब मिलेगा तो हमारी एसेट्स में વધારો होगा कि नहीं होगा, मिलकत बढ़ेगी, इसलिए एसेट्स आएगा। थोड़ा समझ पा रहे होंगे, याद करने से पहले थोड़ा बहुत पता रहेगा, समझा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह एडवांस रिसीव, ठीक है, पहले से मिल गया, अब ज़्यादा जो मिला वो तो चुकाना पड़ेगा। जैसे जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया तो हम वापस चुकाएंगे मतलब हमारी बन जाएगी लायबिलिटी। समझिए इसके पीछे का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर प्लस माइनस होगी, वो आप समझ गए, कौन सी प्लस कौन सी माइनस। सेकंड एंट्री हमारी बैलेंस शीट में होती है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया, कोई क्वेरी है तो अगेन दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ किस तरह से हम कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें जो दिया गया है, ठीक है, गुजराती वाले भी इजिली समझ रहे होंगे, कमीशन का बताया गया, नॉट रिसीव, मड़वा बाकी, हमको अभी तक मिला नहीं है, तो हमारी आवक है, ठीक है। अगर कमीशन की एंट्री ट्रायल बैलेंस में दिए तो वहाँ जाके प्लस कर दीजिए, नहीं दिए तो डायरेक्ट उसकी सिंगल एंट्री ऐसे की ऐसी कर दीजिए। ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस कमीशन यहाँ पे आता है, और मड़वा बाकी रिसीव है इसलिए यहाँ पे आएगा। चुकाना बाकी होता तो यहाँ पे आता है, ठीक है। ये हमारा खर्च होता है, ये हमारा आवक होता है। तो ये अनरिसीव है तो डायरेक्ट कमीशन लिखिएगा, कमीशन वर्ड लिखोगे तो चलेगा। बाकी कमीशन की एंट्री दी गई होती तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मड़वा बाकी नो कमीशन, जो हमको नॉट रिसीव कमीशन, उसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री हम लोग कर रहे हैं। क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है कि यार नॉट रिसीव मड़वा बाकी प्लस करना, दिया होता तो नहीं दिया तो डायरेक्ट उसकी एंट्री 400 की हमने ऐड कर दी, इतना વધાरा हो गया। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, हमको मिलेगा मतलब हमारा एसेट्स मिलकत बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड एंट्री हमेशा बैलेंस शीट में आपको करनी है। तो मड़वा बाकी है तो यहाँ पर हमको एसेट्स मिलकत सेट करना है। कमीशन वर्ड लिख दूंगा तो भी चलेगा, आप पूरा वर्ड लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना रुपया, जितना मिलना बाकी उतना ही लिखेंगे, टोटल अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट एंट्री। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंट्री की बात करते हैं। तो सम्स के अंदर देख रहे हैं, सेकंड हमको टॉपिक दिया है सैलरी और वेजेस, पगार और मजदूरी, दोनों में क्या है, अनपेड, चुकवानु बाकी, ये दोनों खर्चे जो हमने चुकाया नहीं है, अनपेड है, चुकाना बाकी। इंग्लिश में कई बार आउटस्टैंडिंग भी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अनपेड होता है, चुकाना बाकी, वो उसमें जाके क्या करना है, प्लस करना है। इसी साल का जो चुकाना बाकी वो हम लोग प्लस कर देंगे। तो जहाँ पर जो एंट्री हो, जो नहीं हो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ही हो, हमारा वो खर्चा ट्रेडिंग वाला भी हो सकता है। तो वेजिस पे बोला गया था, यहाँ पर अनपेड लिखी है, ठीक है, अनपेड चुकवा बाकी, और प्लस कर दीजिए जितना अमाउंट दिया गया था वेजिस का 300 दिया गया था, आउटसाइड प्लस करके लिख देते हैं। और इसी तरह सैलरी का भी था, तो सैलरी के अंदर भी वही आउटस्टैंडिंग या अनपेड चुकवा बाकी क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो 200 दिया है, और टोटल अमाउंट आउटसाइड हम लोग कर देंगे। अब सेकेंड एंट्री समझिएगा, जो मैंने आपको बताया अनपेड है, चुकवा बाकी, हम तो चुकाएंगे, पेड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी अगेन हो जाती है। तो लायबिलिटी जवाबदारी साइड सेकंड एंट्री करना रहेगा। यहाँ पर लायबिलिटी में जवाबदारी साइड करना है, दोनों की एंट्री करना है, एक तो हमारा सैलरी और एक हमारा वेजेस। आप लिख सकते हो अनपेड, ठीक है, अनपेड सैलरी, अनपेड वेजेस, चुकवा बाकी नो पगार, चुकवा बाकी नो मजूरी। तो यहाँ पर ओनली एंट्री कौन सी करनी है, जो हमने एडजस्टमेंट में जो किए चुकवा बाकी उसी की करना है। जैसे कि सैलरी में 200 की एंट्री करना है, और यहाँ पर मजदूरी में 300 की ही करना है। समझ गए, टोटल अमाउंट की आपको एंट्री करना नहीं है, एडजस्टमेंट में जो दिए उसी की एंट्री करना है। सैलरी का 200 चुकाना बाकी और वेजेस का 300। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड टॉपिक उसके बाद है इंटरेस्ट का है। ये लोन जो हमने ली थी उसका 15% के हिसाब से इंटरेस्ट ब्याज जो अनपेड चुकाना बाकी है। तो पहली एंट्री पहले 15% निकाल तो लेते क्योंकि अमाउंट नहीं दी है। तो लोन कितनी ली थी देख लीजिए, लोन टेकन ये रहा 15,000 की लोन ली थी। तो इसका क्या करेंगे, 15% निकालेंगे, और एक साल का है, 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, ऐसा नहीं है। तो पूरा का पूरा आने वाला है, जो हमें करे हो सके तो लिख के बता देता हूँ वैसे, और करके भी दिखा सकते हो। 15,000 की लोन है, 15% के हिसाब से पूरा 1 ईयर का है, ठीक है। इंटू में 1 नहीं करना, अगर 1 महीने का निकालना तो इंटू में 1 करना होता है। बाकी 15% के हिसाब से टोटल आप निकालेंगे 2250 हमारा क्या आएगा, इस लोन पर ब्याज निकल के आएगा। ये हमारा साल का ब्याज होगा, जो क्या करना है, चुकाना है। चुकाना मतलब क्या करना है, प्लस कर देना है। एक तो लायबिलिटी में आता है, इसलिए लोन की अमाउंट के साथ हम प्लस कर देंगे। जो अनपेड इसका इंटरेस्ट है, चुकवा बाकी ब्याज, वो प्लस करेंगे 2250, तो 17,250 आउटसाइड आएगा। दूसरा चुकाना है, हमारा खर्च है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के अंदर आएगा। जो अनपेड हमारा लोन का इंटरेस्ट है, पूरा वाक्य लिख सकते हो, ठीक है। चुकवा बाकी ब्याज 2250, पर कौन से अमाउंट लिखनी है, जो हमने निकाला 50% वही अमाउंट हमको लिखनी है, टोटल नहीं लिखना है।
अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हो, लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक ध्यान से समझिएगा। प्रीपेड लिखा गया, अगाउ थी चुकवेल, जो हमने भाड़ा है एडवांस में हमने चुकाया 100 रुपीज़, तो प्रीपेड का मैंने आपको रूल समझाया, क्या करना है आपको माइनस करना था। एडवांस जो चुकाया है, ज़्यादा जो चुकाया वो हमको माइनस करना रहता है। तो यहाँ पे बताया रेंट बताया गया, तो हमारा प्रॉफिट लॉस के अंदर होगा, खर्चे में रेंट यहाँ पर है, ये लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रीपेड अगाउ थी चुकवेल, और क्या करना है माइनस करना है। अगाउ चुकवेल प्रीपेड 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 900 आएगा। और दूसरा ज़्यादा चुका है तो पैसा उतना हमको वापस मिलेगा, तो ये मिलकत बन जाएगा, क्या बन जाएगा एसेट्स बन जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारी बैलेंस शीट में ही होती है, याद रखिएगा। प्रीपेड रेंट, अगाउ थी मॉडल भाड़ू, थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में समझाया हुआ तो रिपीट जरूर देखिएगा, क्लियर हुआ। अगला और लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर ब्याज हमको एडवांस में मिला है, अगाउ थी मॉडल ब्याज 800, ठीक है, तो माइनस करना है। तो ब्याज की एंट्री आप देखेंगे पर आवक की साइड होगा, क्योंकि रिसीव है ना, इसलिए आवक की साइड देखने को आपको मिलेगा। तो उसमें से अगर दिया है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमको एडवांस में रिसीव हुआ इंटरेस्ट वो माइनस करेंगे। अगाउ थी मॉडल ब्याज कितना 800 है, माइनस करना, याद रखिएगा 2000 एंट्री हमारी बाकी बचेगी। तो इस साल का एग्जैक्टली जो 2000 वो हमारा आ जाएगा। 800 जो हमको एडवांस मिला है वो हम वापस चुकाएंगे मतलब हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो लायबिलिटी साइड लिखना है हमको एडवांस जो इंटरेस्ट हमको पेड करना है जो मिला है वो एडवांस इंटरेस्ट अगाउ थी मॉडल ब्याज, कितना अमाउंट था 800 था। तो इस तरह से देखिए चारों की मैंने आपको समझाई, आई थोड़ा फास्ट समझाया हो सकता है, तो आप दोबारा अगेन जरूर समझिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी के साथ हमने चारों एंट्री यहाँ पर कंप्लीट कर दी, मतलब हमारे एडजस्टमेंट जितने थे सबकी डबल एंट्री हमने क्लियर कर दी, और साथ साथ में हमारे जो ट्रायल बैलेंस थे उसकी हमने सिंगल एंट्री कर दी। अब खाली टोटल करना ही बाकी है। एंटर देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं सम्स बताने वाला हूँ कि आपको बुक में से कौन सा सम्स प्रैक्टिस करना चाहिए। तो टोटल करते जो भी माइनस करना प्लस करना हमने आउटसाइड उसकी एंट्री कर दी, अगर बाकी रहता तो जरूर कीजिएगा। तो टोटल आप दोनों साइड का करके देखिएगा, बाकी यहाँ तो मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए टोटल आ रहा है हमारा जमा साइड का ज़्यादा आ रहा है, जो आ रहा है 1,36,400 रहेगा। जो दोनों साइड वही टोटल लिखेंगे 1,36,400, और जो हमारा कम है वो टोटल मार के हाईएस्ट में से माइनस करेंगे तो 62,100 मिलेगा। जो यहाँ पर मिला है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट तो बनेगा, समझ होंगे जमा साइड का ज़्यादा इसलिए हमारा प्रॉफिट होता है, पर ट्रेडिंग का हो इसलिए ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं, हम उसे काचो नफो बोलते हैं। जो अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस में कहाँ जाएगी, यहाँ पर डेबिट साइड है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड हमको लिखनी रहती है, ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो। जो अमाउंट आया था बैलेंस आया था वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करके देखिए कि कहाँ का ज़्यादा है। यहाँ पर जमा साइड का ज़्यादा आ रहा है 64,500, तो दोनों साइड लिखेंगे 64,500, और यहाँ पर जो लेस है वो हम प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो बीच का डिफरेंस 51,750 आएगा। यहाँ पे बचा तो नेट बन जाएगा और चोखो बन जाएगा, और ये भी हमारा क्या है प्रॉफिट ही है, नेट प्रॉफिट चोखो नफो। और ये फाइनल बैलेंस शीट में जाएगा। नफो प्रॉफिट है, इसके लिए क्या होगा कैपिटल मूडी में प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। नेट प्रॉफिट चोखो नफो जो निकल के आया था 51,750, क्या करना है प्लस करना है। अब इसको फाइनल हम टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले इसकी अमाउंट आउटसॉर्ट कर लेते हैं। इसका आएगा 1,01,750, जिसमें से ड्राइंग का अमाउंट माइनस करेंगे, ऊपर का 6,000, तो फाइनल अमाउंट बनेगी 95,750। अब दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे, कोई ऐसी बैलेंस बचा नहीं जो हमको माइनस प्लस करना बाकी है। आउटसाइड करना कोई बाकी रहेगा कॉलम में तो पहले कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा कई बार टोटल मिलता नहीं है। तो दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जो निकल रहा है 1,34,300, ये हमारा दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं क्या स्पीड में समझा हो सकता है, ऐसा सोचिए कि आपको थोड़ा बहुत पहले से पता रहेगा, अगर हो सके तो दोबारा आप देख सकते हो। बता दो प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन ही दूंगा, तो इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करना है, पहली बार मैंने 2 दिया था, ठीक है, तो इस बार आपको 1 फर्स्ट नंबर वाला कर देना है। फर्स्ट वाला जो आपको है ये वाला इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल जो दिया बुक में वो सॉल्व कीजिए, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट सीखने को मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट सम और आने वाला है जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। सीरीज वाइज आप सम्स देखते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।